बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का। गौतम जी जुड़े हैं, मनु भाई जी जुड़े हुए हैं, और राजेंद्र जी बड़ी देर से प्रयास कर रहे हैं ऑडियो के लिए। बाकी हमारे साथी, हमारे को फाउंडर्स पूनम जी और विंध्यवासिनी जी जुड़े हुए हैं इसमें। और वेज रूफ कम्युनिटी का मकसद यही है कि यूट्यूब की दुनिया से बाहर भी थोड़ा एक रियल टॉक जो है एक किया जाए, ताकि एक्सपीरियंस का लाभ मिले। यहाँ पे कोई ऐसी फुटेज नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा व्यूज का किसी को चिंता ना हो। यहाँ पे थोड़ा रियल काम की बातें हो जाए, गार्डनिंग को लेके किसी की समस्या है तो उसको भी समाधान मिल जाए, क्योंकि यूट्यूब में एक पक्षीय होता है, कई लोग अपनी बातें करते हैं, और बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास उतने व्यूअर्स नहीं है। बाकी जिनके पास व्यूअर्स हैं वो तो अपना एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं कि अच्छा फेक वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि वो चलो फेक ही वीडियो बनाते हैं, चलो वो उसी में लाइन पे लग जाते हैं। अच्छा, ग्रोइंग वाले में, अमरूद में अचानक अमरूद दिखा दो, उससे व्यूज आते हैं, तो वो बेचारा भी मजबूर हो जाता है और उसी पे उसकी दुनिया चलने लगती है, कमेंट भी आता है। ऐसे ऐसे वीडियोज हैं जिसके मैंने कमेंट पढ़े हैं, 100-150 के आसपास उस पे कमेंट्स हैं, लाइक्स अच्छे हैं, व्यूज अच्छे हैं, और 100-150 कमेंट में लोग गाली दे रहे हैं, फिर भी देखते हैं उसको। तो ये भी एक चमत्कार ही है। तो इस कम्युनिटी का ये पर्पज है, और पिछले कई सप्ताह से हम लोग इस विषयों पे, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक है सीजनल जो गार्डनिंग है, खासकर अब जो जाड़े का सीजन आ रहा है, उसमें गार्डनर कैसे खुद को चेंज करे, खासकर वेजिटेबल गार्डनिंग जो लोग करते हैं। क्योंकि बाकी गार्डनिंग एक बार करके लोग खुश हो जाते हैं, ढेर सारी सेल्फीज लेते हैं और उसी के साथ थोड़ा उथल पुथल करते रहते हैं 2-4%। वेजिटेबल गार्डनर्स की समस्या ये है कि हर बार उनको गार्डन उजाड़ना पड़ता है और फिर से बनाना पड़ता है उनको सारी सब्जियां सीजन वाइज। तो मैं बिंदा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। अच्छा खासा उन्होंने गार्डनिंग में कुछ करने की कोशिश की है। किया है कि नहीं किया है वो तो ऑडियंस बताएंगे, फिर वो अपने मुंह या मिट्ठू बात हो जाएगी, लेकिन कोशिश की है, कोशिश दिखती है उनकी। तो एक बार अपना वो शुरुआत करें गार्डनिंग का एक्सपीरियंस लेके, फिर आगे आगे चलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। विंध्यवासिनी जी, बिंदा जी। थैंक यू। और आप सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ क्लियर रही है। जी, बोलिए। जी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 2-3 सालों से हम एक्टिवली लगे हुए हैं गार्डनिंग में, और खासकर वेजिटेबल गार्डनिंग में। उससे पहले फूल पत्तियों की ऐसे हम भी नॉर्मल करते थे, बट जब ये कोविड के बाद से वेजिटेबल्स की तरफ फोकस गया, तो वेजिटेबल गार्डनिंग का एक सबसे बड़ा जो चीज है, लोग जिसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना थोड़ा सा मुश्किल है कि बहुत ज्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ता है। रोज विजिट करना पड़ता है गार्डन का। भी सुबह ठीक ठाक देख कर गए, शाम को पता चला कि चूहा आके बैगन का पौधा खा गया पूरा पूरा। तो ये सब चीजें हैं जो अगर आप डेली विजिट करना तो अनिवार्य है, सुबह शाम आपको अपने गार्डन में जाना ही पड़ता है। और सीजन की बात करें तो बेसिक सब्जियां तो सेम ही रहती है, टमाटर मिर्ची वगैरह। बट कुछ अलग, जैसे गोभी, ब्रोकली, ये सब चीजें विंटर में आदमी लगाता है। हम पीवीसी पाइप में नहीं इसको प्रीफर कर रहे हैं, ग्रो बैग्स वगैरह में लगा देते हैं एक आध। तो ये इसके लिए बेस्ट टाइम अभी चल रहा है, अगर आपको विंटर की सब्जियां आपको लेनी है तो। अक्टूबर की शुरुआत में, हमने तो सितंबर में ही शुरू कर दिया था, ताकि पिछली बार से हमें ये थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ था लेट सब्जी लगाने का, कि जैसे सब्जियां फ्रूटिंग के लिए रेडी हुई, दिसंबर की मिड ठंड आ गई, फिर फ्रूटिंग अचानक से बंद हो गई, पौधे खराब होने लग गए। तो उससे अलर्ट होकर हमने सितंबर के फर्स्ट वीक में ही सीडलिंग्स तैयार कर दिए थे, डाल दिए थे, और 15-20 दिन में वो सीडलिंग्स सैपलिंग्स रेडी हो गए। और हमने ऑलमोस्ट सितंबर खत्म होते होते 6-6 इंच 7-7 इंच के सैपलिंग्स को ट्रांसफर कर दिया है उसके ओरिजिनल पीवीसी पाइप में, जहां उनको लगाना है। और जो इसमें बेसिक चीज मैं और एक जोड़ दूं कि अभी धूप बहुत ज्यादा है, अर्ली स्टेज है, ठंड की सब्जियां लगा रहे हैं, लेकिन धूप बहुत बहुत ज्यादा है। तो पूरी कोशिश करनी है कि सैपलिंग्स को, सीडलिंग्स को सिर्फ मॉर्निंग की ही धूप लगे, दोपहर की धूप न पड़े उस पर। तो कुछ ऐसी जगह उनको प्लेस करना है कि सुबह की 3-4 घंटे की धूप लगे, बाकी जो दोपहर की धूप से वो बच जाए, ताकि झुलसे ना। ये अक्टूबर खत्म होते होते धूप की समस्या कम हो जाएगी, फिर काफी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे पौधे। तो ये बेसिक्स विंटर के लिए ध्यान रखने वाली बात है। बाकी हमने फ्रेंच बीन्स लगा रखे हैं, करेला भी हमने लगा दिया है, और खूब सारी उस पे फ्लावरिंग भी करेले पे आ रही है हमारी। टमाटर लगा दिया,
टमाटर में भी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग तो अभी शुरू नहीं हुई है। मिर्च में फ्रूटिंग भी आने लग गई है। तो ये थोड़ा सा हमने एक ये अच्छा एक्सपीरियंस किया था पिछली बार को ध्यान में रख के कि अर्ली लगाने का ये फायदा हुआ कि अभी से हमें इसमें से प्रोडक्शन मिलना शुरू हो गया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया था। तो ये बेसिक चीज है विंटर का। तो अभी इस साल हमने नया अर्ली शुरू किया है। अभी कोई ऐसे पेस्ट भी अटैक नहीं आया अभी तक, तो गार्डन पे नहीं आया है। बाकी आगे ठंड बढ़ेगी तो देखेंगे। मिली बग कहीं कहीं दिखती जरूर है, बट चूंकि अर्ली स्टेज में दिखती है हम थोड़ा अलर्ट रहते हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं रेगुलर, चूंकि ऑर्गेनिकली ये थोड़ा कम इफेक्टिव होती हैं। तो इनको रेगुलर हफ्ते में 10 दिन पे करना पड़ता है। तो ये बेसिक्स हम ध्यान रखते हैं। बाकी मिथिलेश जी बताएंगे आज। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं भी ऐड कर दूं कि अभी जो सीडलिंग करने की बजाय अगर आस पास वो किसी की छोटी मार्केट में भी वो बेचते हैं सब पौधे सैपलिंग्स, या नर्सरीज वगैरह में भी, तो बहुत ज्यादा सीडलिंग करेंगे तो करीब 1 महीना ले ही लेता है वो। कहने को होता है 20-25 दिन, लेकिन वो 1 महीना सीडलिंग में ले लेता है लगभग। तो 1 महीना में सीडलिंग होगी तो ये अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा, फिर नवंबर में जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर उसमें समस्या ये आएगी कि वो फ्रूटिंग नहीं होगी। तो गोभी या ब्रोकली वोकली के पौधे नर्सरी से आप लोग ले लें। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में मैंने देखा दिचाऊ कला रोड पे, नजफगढ़ से जो नागलोई रोड जाता है, वहां पे खेत लगे हुए हैं बहुत, एक नर्सरी है और सस्ता ही पौधा देता है वो। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं वहां गया हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि जो है, तो 5-5 रुपए 10-10 रुपए के गोभी के पौधे दे देगा बहुत सारे, ब्रोकली वगैरह के पौधे तो खेत के खेत लगा रखे हैं सब उस एरिया में, तो थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे। तो बजाय कि सीडलिंग करने के, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल हो तो ये सीजन में इस वक्त 8 अक्टूबर चल रहा है अभी, गांधी जी की जयंती भी मना ली हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद जो है अब सीडलिंग तो ये हम लोग रख सकते हैं, गांधी जयंती के पहले सीडलिंग कर लेना चाहिए मैक्सिमम लोगों को। तो ये एक याद रहेगा एक सिंबॉलिक टाइप में। तो लेकिन कहीं से ले के आप लोग लगा दीजिए। और शिमला मिर्च का बड़ा क्रेज दिख रहा है, तो शिमला मिर्च ये है कि जैसा कि धूप के बारे में बताया उन लोगों ने, तो कुछ सूख भी जाती है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर सीडलिंग आप लोगों को करना है, खासकर गर्मी वगैरह के लिए, चूंकि सीजनल पे बात हो रही है अभी ठंड वाले पे, गर्मी में भी करना होगा तो हार्डली फरवरी वगैरह में आप लोग सीडलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। फरवरी स्टार्ट हुई नहीं कि सीडलिंग स्टार्ट हुई, तो मार्च से लग जाता है, तो फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक आप लोग गर्मी की सब्जियां, मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है उससे हम लोग ले लेते हैं। तो मेरे साइड से भी ये लगभग लगभग एंड है। जो ब्रोकली और बाकी गोभी वगैरह चीजें आती हैं तो पाइप में हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, कई हॉरिजेंटल जो है सेटअप बन रहा है उस पे भी हम लोग कभी काम करेंगे फ्यूचर में, अभी बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। लेकिन वो एक फैंसी हो जाएगा, उससे ज्यादा बेटर है कि ग्रो बैग इत्यादि में भी अगर उग जाए तो ज्यादा प्रीफर है। या फिर पाइप में भी जो ऊपरी हिस्सा है, अगर कोई 20-25 पाइप का सेटअप लगा रखा है तो ऊपरी हिस्से में तो कोई भी पौधा लग जाएगा, वो बल्कि गमला ही होता है आपका। तो कहने का वो सीन नहीं होता, क्योंकि गोभी की जड़ें मेरे ख्याल से 1 बित्ते के आसपास जो है जाती हैं, ज्यादा नहीं जाती हैं, तो झुक जाती है अगर उसमें फ्रूट लगता है तो। बाकी हो जाता है उसमें भी, पाइप में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्यों ही एक्सपेरिमेंट करना इतना ज्यादा कि वो बस एक्सपेरिमेंट ही रह जाए। तो मैं अब और आमंत्रित एक करूंगा। चीज मैं जोड़ दूं कि हमने 8 इंच का पीवीसी पाइप एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके ऊपरी हिस्से पे हमने नींबू का पौधा लगा दिया था। और लगभग 2.5 साल होने वाले हैं पौधे को, नर्सरी से लाए थे, फ्रूटिंग स्टेज पे वो पौधा था, और हैवी फ्रूटिंग इस टाइम पे, मतलब उस छोटे से पौधे में 150 के आसपास नींबू लगे हुए हैं। और उसके नीचे जो बने हुए हैं होल्स, उनमें हम लगातार भिंडी, मिर्च और ऊपर से वर्मी कंपोस्ट मिला के लेते रहते, तो उस पॉट को हमने चेंज भी नहीं किया है। और देखिए कि अगर नींबू का पौधा लगाना होता है तो हम कितना बड़ा गमला यूज करते हैं, वो पूरा स्पेस खा जाता है। बट 8 इंच के पीवीसी पाइप में वो 2.5-3 साल से नींबू चल भी रहा है, और नीचे के हिस्से से भी हम कुछ ना कुछ पौधे लगा के उसमें से प्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये मुझे एक बड़ा फायदा लगा कि परमानेंट पौधे लगाने हैं, जैसे कि नींबू वगैरह, अमरूद वगैरह, तो ऊपर के हिस्से में लग जाएगा, और कितना कम जगह लेगा। नीचे से भी आप थोड़ा सा खाद मिला के दूसरे पौधे लगा के 4-5 और प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसका लाइव भी हम दिखाएंगे या वीडियो बना के डालेंगे कि कैसे सक्सेसफुली नींबू चल रहा है 8 इंच के पाइप में। किचन गार्डनिंग से ये एक्सपीरियंस हो रहा है, और चूंकि आज सीजनल पे चर्चा हो रही है, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भी किचन गार्डनिंग मित्र कर रहे हैं
तो क्या करना है की बजाय क्या नहीं करना है, इस पे भी ध्यान रखना जरूरी है। सब कुछ करेंगे तो निराश होकर बाहर हो जाएंगे, आउट होकर कुछ भी नहीं होगा, फिर सरदर्दी होगी। तो मेरा कहना है कि अगर पुदीना उगता है, लहसुन उगता है आपके लिए इजीली, तो उस पे ज्यादा फोकस करें, पहले उसको उगा ले। मुझे लगता है गौतम जी भी इस बात से सहमत करेंगे। जो नहीं उगता है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करें आप। बहुत सारा ले आके ड्रैगन फ्रूट ही पता चला कि छत पे आप उगाने लगे, तो इंतजार करो आप 2 साल 3 साल तक। नींबू अगर अभी जो कलम वाले पौधे हैं और जिसमें ऑलरेडी फ्रूटिंग हो रखी है वो लाइए, लेके आएंगे। हजारों लोगों के क्वेश्चन आप देखेंगे यूट्यूब पे कि फ्रूटिंग आई नहीं रही नींबू में। उसकी एज होती है 4 5 साल तक, जब तक वो पौधा पुराना नहीं होगा, उसका डीएनए नहीं आएगा चेंज, तब तक वो फ्रूटिंग नहीं देगा। तो एक स्टेज होती है हर पौधे की, इसीलिए ग्राफ्टिंग वाले पौधे लाएं। उसकी पहचान यही है कि नर्सरी में जिसके ऊपर ढेर सारी फ्रूटिंग ना हो, वो आप चीजें लाने से अवॉइड करें। क्योंकि वो उसकी एज कितनी होगी, तो मैंने एक नींबू का पौधा लिया था बहुत पहले, और 2 2.5 साल से वो दूसरे में लगा रखे थे, फिर उसको हटाना पड़ा मुझे। मैंने बोला कि यार इसकी एज में लग रहा है कि 4 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा फिर। लेकिन जिसमें हमने ग्राफ्टिंग का लगाया पौधा, वो बढ़िया शानदार हो रहा है। लेकिन बहुत हेवी फ्रूटिंग लगाने से बचे आप। जितना आसानी से जो हो सकता है पहले वो लगाएं, आपका उत्साह जो है धीरे धीरे अप हो जाएगा। फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ाते जाइए। बल्कि अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, सुन लेंगे अच्छा ये लगाता हूँ, अमरूद लगाता हूँ, जब 2 3 अमरूद सूखा, उनका सारा का सारा उत्साह जो है डाउन आ गया। पुदीना उग रहा है तो पुदीना लगाइए। मैं गौतम जी को आमंत्रित करता हूँ। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था सीजनल गार्डनिंग में, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस भाई साहब शेयर करें। शालिनी जी आई हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनु भाई जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। गौतम जी। मैडम ने सारा बताया कि सर्दियों में क्या क्या लगाना चाहिए, मैं सहमत करता हूँ। थोड़ा सा एक पॉइंट मैं कहूंगा इसमें कि उन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो दिल्ली बेस्ड था। तो बहुत से ऐसे प्रांत है जहाँ पे वेदर मॉडरेट रहता है, तो वहाँ पे इस तरह की समस्या कम आती है। जो हमारे बंगलोर से सुन रहे हैं जुड़े हुए हैं जैसे भी, उनको उस तरह की, दिल्ली में वेदर बहुत एक्सट्रीम है, ज्यादा सर्दी है, ज्यादा गर्मी है। ग्रोइंग पीरियड पीरियड जो है बहुत कम रह गया हमारे दिल्ली वालों के लिए। इसलिए हम इस तरह की समस्या का ज्यादा, प्लस हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपकी बीमारियां और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो भी बहुत, मतलब सॉरी, पेस्ट जो है वो भी काफी ज्यादा लगते हैं। तो अगर आप सीजनल एज ए बिगनर ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो लीफी ग्रीन है, जैसे मेथी हो गया, आपका पालक हो गया, ये दो चीजें तो आप आंख बंद करके लगा लीजिए, हो ही जाएगा। मिट्टी में सिंपली कंपोस्ट डालना है, ऐड करना है, आप उसको लगाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता 2 घंटे की 3 घंटे की जो धूप है अगर वो भी आपके पास में है, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि पानी डाल डाल के उनको गलाना नहीं है, मिट्टी सूख जाए तो पानी डालना है, वो आपका हो जाएगा। बाकी आपने जैसे बताया सैपलिंग वगैरह के लिए, तो आपकी जो गोभी की सैपलिंग है, ब्रोकली की है, ये सारी रूट वेजिटेबल मेंशन नहीं किया आप लोगों ने, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। रूट वेजिटेबल वेजिटेबल अगर आपके यहाँ पे धूप है तो वो भी बड़ी आसानी से, एक आपकी 2 लीटर की बोतल है, जगह भी नहीं है, 2 लीटर की बोतल में एक लाल मूली का या एक सफेद मूली का बीज डाल देंगे और उसके एक कोने में के रख देंगे तो उसमें भी एक मूली उग जाती है। बहुत से मेरे यूट्यूब के थ्रू जो मेरे मित्र बने हुए जो लोग सर्कल है, उसमें मैंने देखा कि 2 लीटर की बोतल में बहुत अच्छा मूली उगाते हैं वो। तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि या तो आप सैपलिंग अच्छी ले रहे हैं, वो अच्छी बात है। दूसरा ये होता है कि निराशा वेदर की वजह से भी आ सकती है, निराशा आपकी जो है पेस्ट की वजह से, डिजीज की वजह से भी आती है। लेकिन एक निराशा आती है जब हम अपना जो है थोड़ा एडवेंचरस हो जाते हैं। हम लोग जो अपनी गार्डनिंग को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने की कोशिश करने लगते हैं, प्राइड लेते हैं कि भाई ये देखो ये हमने उगाया, इसमें हमने खाद ही नहीं डाली। मेरे को कमेंट मिलते हैं ना, दूसरे कहते हैं कि भाई ये मैंने ऐसे मिर्ची काटी, इसमें बीज डाला, इसमें मिर्ची हो गई है। तो होता क्या है कि 2 आदमी की हो जाती होगी, 4 आदमी की हो जाती होगी। हम जो बाजार से सामान लाते हैं वो हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड के जो बीज होते हैं वो अपने मदर प्लांट से ट्रू नहीं होते हैं। आपकी लॉटरी निकल गई तो क्या कहते हैं, अच्छा भी हो सकता है, लॉटरी नहीं निकली तो अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो जो बीज के बारे में आप जानते हो वो लगाए। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको एक, देखिए गार्डनिंग में सक्सेस आपको जो है 50% ही मिलती है, 50% तो आपको फेल होना ही होना है। स्पेशली जब हम होम गार्डनर हैं, जो बात करते हैं नीम की ही करते हैं, हम कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, हमारा कोई ग्रीन हाउस नहीं है, पॉली हाउस नहीं है, खुले में सब कुछ है, तो 50% मरेगा। लेकिन जो 50% आपका जी गया, तो वो ऐसा होना चाहिए कि भाई वो फिर आपको लगे कि भैया हाँ इसमें कुछ आ रहा है। टमाटर लगे तो उस सीजन में आप उसमें 10 बार एक टोकरी हर संडे ले जाके आप उससे टमाटर हार्वेस्ट कर सकें। आपकी मिर्ची लगे तो आप हर हफ्ते में एक बार थाल भर के उससे मिर्ची ले सकें। तो उसमें सीड की इंपॉर्टेंस है। तो आप जैसे भी लें, जहां से भी लें, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो हम लोग घरेलू सीड लेने की कोशिश करते हैं, मेरे को पता है, मेरे को बहुत लोग इसमें लेके मारने की कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ी कल्ट है जो ये कहती है कि भैया आउट ऑफ वेस्ट ही गार्डनिंग करो। बट मेरा मानना है कि हम शहर में हमारे पास टाइम की कमी है, जगह की कमी है, तो एटलीस्ट जो हमारी चीज सक्सेसफुल हो उससे हमें कुछ खाने को मिले।
और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग, जगह छोटी है, तो अगर हम मीनिंगफुल हार्वेस्ट लेना चाहते हैं, जैसे मैंने एक भिंडी का अगर एक प्लांट लगाऊंगा तो हफ्ते में मुझे 5 या 6 ही भिंडी मिलेगी। बैगन का एक प्लांट लगाऊंगा तो हफ्ते में 2 बैगन मिलेंगे। ठीक है ना? तो अगर मुझे बैगन खाने का शौक है तो मुझे कम से कम भी ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी बालकनी में ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या कहते हैं 10 वैरायटी का क्या कहते हैं प्लांट लगा के हर एक की एक एक ट्रॉफी दिखाना, ये देखो जी हफ्ते मैंने एक भिंडी लगाई मिली है, एक हफ्ते एक मुझे ककड़ी मिली, ऐसा करना है। या 10 बैगन के प्लांट लगा के मैं हफ्ते में एटलीस्ट एक तरह की सब्जी तो अपनी प्लेट तक ले जा सकूं। ये भी हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इतना ही सर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया भाई साहब, कि देखिए इसको शौक की चीज बनाएंगे तो सेल्फी लेने के लिए अब कई जो है ना गार्डनिंग करते हैं, इसलिए आप यूट्यूबर हैं तो समझ में आता है। आप यूट्यूबर हैं इसलिए गार्डनिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा, तो आप बस आपका ध्यान दिमाग उसी में रहेगा, व्यूज वो भी नहीं आएगा, वो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप यूट्यूबर बनने का, अच्छा चलो गार्डनिंग अच्छा चल रहा है, 2-3 सेल्फी लेके डालते हैं, तो आप एक दो चीज के पीछे पड़े रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मित्र लोग कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि सच में मीनिंगफुल गार्डनिंग करें तो आप जब थोड़ा सा उसके, क्योंकि एक दिन की चीज नहीं है ये, और आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो आप कितना लंबा खींचोगे। आप गार्डनिंग कर रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए, आप हंस रहे हो, लेकिन सच में आपकी हंसी नहीं है तो आप कितना लंबा हंसोगे। फिर आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वो फिर वही गाना गाओगे कि जो हंसता है वो हंसता नहीं है, वो रोता है। तो इस तरह के बहुत सारे शायरी निकलेंगी तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो ये करें, और इसमें थोड़ा सा मैं भी डाल दूं कि पीवीसी पाइप चाहे आपकी बालकनी में हो चाहे और हो, और स्वयं भी बनाए, कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि, तो थोड़ा सा वर्टिकल गार्डनिंग में कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन वर्टिकल गार्डनिंग में आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। क्योंकि एक जगह में अब लहसुन का एक क्रेट भी रखेंगे, या वो जिसके पास बालकनी है तो वहां पे समस्या ये होगी, या पालक उगाने की बात की भाई साहब ने, तो पालक के वो जो मोटे बीज आते हैं, धनिया के तो मैं समझ गया हूँ भाई साहब, सैलरी मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज वालेज नहीं है। पालक के जो मोटे और लंबे हार्वेस्टिंग वाले होते हैं, उसका बीज का कुछ आइडिया है गौतम जी? उस बीज को क्या सर बोलते हैं देखो, जिसमें? मैं तो इतने इतने डिटेल में नहीं जाता हूँ। मार्केट में जो अच्छे प्रमाणित बीज होते हैं, हाइब्रिड बीज होते हैं, जो उगते हैं मैं वही भी ले वही लेता हूँ। कोई देसी लेना, ऑर्गेनिक लेना, नॉन जीएमई क्या रखा है सर इसमें? सिंपल रखो ना गार्डनिंग को। सॉयल मिक्स को 10 तरीके से बनाने क्या रखा है उसके अंदर में? मैंने तो मिट्टी में कंपोस्ट मिलाता हूँ, मेरा सॉयल मिक्स बन गया। ना मैंने आज तक रेत मिलाई, ना परलाइट मिलाई, ना वर्मिकल मिलाइट मिला, पीट मॉस, कुछ भी नहीं मिलाता। सिंपल 2 चीजें डालता हूँ अपना। हाँ, अगर थोड़ी नॉलेज बढ़ गई, आपको लगता है मैक्रोस डालने हैं तो मैक्रोस वाली खाद डाल दीजिए उसके अंदर में। ठीक है ना? आप स्लो रिलीज ग्रेनुलस डाल दीजिए। सिंपल रखना है। देखिए, यूजली क्या होता है कि ना कि लोग हाई लेते हैं कि मैंने अपनी गार्डनिंग में ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे किया। अब एक सज्जन, मेरी कल बात हो रही थी, मैं भी एक मेरे भी ग्रुप मैंने बनाया है, वो सिंडर के अंदर में गुलाब उगाते हैं। मैंने उनसे 2-4 क्वेश्चन पूछे, मैं उनको फिर आगे नहीं बोलना चाहता था कि वो फिर लड़ने लग जाते कि मैं ही ठीक हूँ। मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मुझे उनका टॉपिक समझ में आया कि सिंडर में आपको गुलाब उगाने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं भाई साहब पानी कम लेता है, फंगस कम लगती है। सर वो सारे रिजल्ट आप मिट्टी में भी अचीव कर सकते हैं। तो सिंपल 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 रखना है इसके अंदर ये है। अच्छा, वर्टिकल में नहीं नहीं, आपको बात बिल्कुल सही बताऊं, आप बात है। कहते हैं नीचे हमने जैसे पालक उगाई, तो पालक में मैं अपना बताता हूँ उनको क्या है। मेरे पास 2 फुट बाय 1 फुट का ग्रो बैग है। वो मैं कहता हूँ ये मेरा छोटा सा खेत है। उसके अंदर में मैं सारे गार्डनिंग के रूल भूल जाता हूँ। लोग कहते हैं जी 6 इंच की स्पेसिंग होनी चाहिए। मेरी 6 इंच की स्पेसिंग में 6 प्लांट होते हैं। वो कहती है एक प्लांट के बीच में गैप होना चाहिए। मेरे सारे एक जो प्लांट एक दूसरे से गले मिलते हुए होते हैं। भाई मैं वो रूल नहीं फॉलो कर सकता अपनी सिटी गार्डनिंग में। मैं तो अपने हिसाब से चलता हूँ। अब नीचे मेरे पालक लगी होती है, उसके बीच में मैं 2 टमाटर लगाता हूँ। टमाटर जो है ऊपर जो बीच की स्पेस है उसमें मेरे टमाटर उगते हैं। फिर एक में वाइन, जैसे आपने बताया, करेला लगा दिया या सेम लगा दी, तो सेम जाके मेरे ट्रेलिस पे चला जाता है। तो उसी 2 फुट की स्पेस पे नीचे एक लेयर चल रही है। बीच में जो हवा और सनलाइट, मेरे जो एक साइड से सनलाइट आती है मेरे यहाँ में 3 घंटे की, वहां पे कुछ और चलता है। टॉप ट्रेलिस में कुछ और चलता है। वही कॉन्सेप्ट आपका जो है वर्टिकल वाला है। वर्टिकल में आपने उस चीज को और बढ़िया कर दिया, डिफाइन कर दिया है। लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट थोड़ी उसमें लिमिटेशन में वो देख पाता हूँ कि उसमें बहुत बड़े प्लांट या आपका जो है उस तरह की चीजें नहीं निकल सकती। हर्ब्स वगैरह जो है, पालक वगैरह है टॉप में, भले आप कह रहे हैं कि आप उसके अंदर में नींबू लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा चलता है। वो आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको फिर वो प्रमाणित होता जाएगा, तो अच्छा है वो। आपका भी उसका अच्छा उसका कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव उसका पॉजिटिव एंगल ये है ना कि देखिए वो जो उसकी रूट्स आती हैं भाई साहब, तो रूट्स नीचे की तरफ जाती हैं मैक्सिमम की। और अगर उनको बराबर न्यूट्रिशन मिलता जाए, थोड़ा सा जगह ज्यादा रहती है, तो उसका फायदा यही होता है, जो जमीन की बात होती है या बड़े ग्रो बैग की बात होती है, कि न्यूट्रिशंस जो है थोड़ा सा उसमें पहले से ज्यादा हो जाते हैं, पौधे अपनी जड़ फैला के ले लेते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन एक बात बताइए, पौधे एक कॉन्सेप्चुअल में आप लोगों को साथ मैं शेयर करता हूँ।
बाकी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ आशीष जी का। एक मिनट रोकूं आपको, एक मिनट रोकता हूँ सर आपको। आप कभी हाइड्रोपोनिक का रूट बॉल दिखेगा, ठीक है। हाइड्रोपोनिक प्लांट का रूट बॉल दिखेगा, वो बहुत छोटा सा होता है। बहुत अगर छोटा सा पौधे को होता है, न्यूट्रिशन एग्जैक्टली। है, पौधे को न्यूट्रिशन अगर छोटी सी जगह में मिल जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। पौधा फैलने की फैलता जरूरत इसलिए नहीं है कि उसको न्यूट्रिशन के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो आपके पॉट में अगर है। आपने पाइप के अंदर में प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दिया एक ही जगह पे, तो वो प्लांट अच्छा चलेगा मेरे हिसाब से। नहीं, ये फैक्ट है ये, और ये हम प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। तो अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा ठीक से आपने खाद वाद डाल के डाल दी, और जब खासकर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने लगे उस स्टेज में अगर आप उसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं, तो आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी आप उसमें आम का पेड़ मत लगाएं, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आम बाजार से खरीद के लाएं, या अपनी गाड़ी उठाएं चले जाएं इधर मेरठ साइड में, और रास्ते भर वो आम बेचते हैं। तो क्या जरूरत है आम लगाने की? जो आप बात कर रहे थे गौतम जी, तो रिलेवेंट गार्डनिंग करना जरूरी है। और अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सके, शालिनी जी, आशीष जी, एक बार मैं मनु भाई के पास चलता हूँ। सीजनल गार्डनिंग पे बात हो रही है भाई साहब। शुरू से आप लोग नहीं आए हैं, तो कई लोगों को लग रहा होगा कि बीच में क्या चल रहा है। तो आप लोग इसकी वीडियो देखिएगा, और आप लोग वीडियो ऑन करके अपनी बात भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो जिसके पास नॉलेज होगी वो बताएगा। और किसी के पास कुछ और नॉलेज, ये मैं जो मेरा जो क्वेश्चन था कि पालक के मोटे बीज क्या होते हैं जिसमें बड़े पत्ते होते हैं, वो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं जाके बीज की दुकान से मांग सकूं। नहीं तो लोग हंसेंगे कि भाई जो है देखो, इसको तो पता ही नहीं है कि पालक के मोटे बीज को क्या कहते हैं, मोटे पत्ते वाले को। वो पाइप में बड़ा शानदार उगेगा गौतम भाई। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं सर्च करूँ एक बार। आप म्यूट हैं। मनु भाई के पास पाइप चलता से हूँ, टाइम। गार्लिक टावर जो स्पेशली बना है, जिसमें छोटे छोटे पास में होल्स हैं, वो बेस्ट रहेगा। पालक वगैरह, वो पालक उसके लिए हमने सेलेरी। मंगाया है, लेटस के बीज मंगाए हैं, सेलरी के बीज मंगाए हैं, और उसको आजकल में हम लोग करके आप लोगों के साथ प्रोसेस भी शेयर करेंगे। तो लहसुन तो गार्लिक टावर तो सक्सेसफुली हो रहा है उसमें, लहसुन की हरी लीफी पत्तियां। वेजिटेबल्स के लिए तो शानदार है। एक गार्लिक टावर से भाई साहब उसमें करीब 100-150 के आसपास प्लांट्स हैं। अब मेरे ख्याल से सब में 3-3 लगाए तो 150 के आसपास प्लांट्स हैं उसमें। और डेली उसमें चाहे लहसुन के पराठे हो गए, उसके हरी वाली चीजों की, या चटनी के लिए डेली हार्वेस्टिंग हो रही है। और सिर्फ हम ही लोग नहीं, और भी बिल्डिंग के लोग नीचे के आते हैं और लेके जाते हैं उसमें। तो एक गार्लिक टावर से, तो अगर 2-3 गार्लिक टावर कोई लगा ले, और उसमें किसी में सेलरी लगा दे, किसी में पालक लगा दे, लेटस लगा दे, तो लीफी वेजिटेबल्स बेहद शानदार उगेगी, बेहद शानदार। और उसका पानी का सिस्टम अभी भी बहुत शानदार है। अभी अभी एक मिनट, एक मिनट, अभी स्ट्रॉबेरी का भी सीजन आ रहा है लगाने का। अब वो लगाए, स्ट्रॉबेरी लगाए। लगा हमने रखा है मैं सीडलिंग लगाई सीड्स। है। वो बिल्कुल वो ट्राई है वो। स्ट्रॉबेरी तो मैं उसको सब्जी में ही काउंट कर लेता हूँ, छोटी छोटी होती है वो, पौधे में नहीं आती है बहुत ज्यादा। तो सब्जी में ही काउंट हो जाता है फ्रूट। लेकिन छोटे पौधे होते हैं सब्जियों जैसे उसके। फ्रूट का मतलब बड़े बड़े पौधे नॉर्मली कंसीडरेशन होती है। मनु भाई जी, क्या लगा रहे हैं जाड़े में? क्या वहां मौसम है मनु भाई जी? आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे? आप जुड़े हुए हैं भाई साहब, वीडियो ऑडियो ऑन करके। सीजनल गार्डनिंग से रिलेटेड कोई अपडेट देना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें? सर मेरा पहला टाइम है, मैं अभी आप लोगों से ज्ञान लूंगा। उसके बाद फिर कुछ बोलना चाहूंगा। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता। पहले तो बस नहीं सुनना नहीं, चाहूंगा आप चलिए। लोगों के। गार्डनिंग देखिए स्टार्ट कीजिए, और ये कम्युनिटी का मतलब यही है भाई साहब कि इसमें कम से कम रियल बातें हों, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें अलग अलग लेयर पे होती हैं। तो यहाँ रियल बातें होंगी तो थोड़ा सा एक रियल कम्युनिटी डेवलप होगी, सच में कुछ फ्रूटफुल गार्डनिंग होगी। खासकर इंडिया में अर्बन एरियाज में किचन गार्डनिंग का शौक बहुत ही कम है, मैंने देखा। और गौतम जी मैं बताऊं, सच में मेरा मन जो है, मैं इतना निराशा में नहीं डूबा था मैं जब नर्सरी घूमने लगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ तो कोई पौधा ही नहीं है सब्जी उब्जी का। सारे लगा रखे हैं पौधे, ये वो पत्तों वाले, फूल वाले, इधर फूल वाले भी नहीं, वो जंगली पौधे, वो कैक्टस पैक्टस पता नहीं क्या क्या। ठीक है, पौधे पौधे होते हैं, पौधे अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। लेकिन 95% मतलब अगर सब्जियों के कौन है तो बोलते हैं कि वही देखिए बैगन के पड़े हैं, और वो टमाटर के पड़े हैं। और बैगन के पौधे पिछले सीजन के होते हैं। वो उसमें इतने बड़े बड़े, वो भी लाने का जी नहीं करता है जो है। बहुत कम ऐसी नर्सरीज हैं दिल्ली में, 95% बल्कि मान लीजिए आप। इस सब्जियों का कुछ आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, सब्जियों की कोई फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे रीजन है। तो किचन गार्डनिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो, और उसका जो मैंने फॉर्मूला सीखा है, महसूस किया है, जो होता है पहले वही लगाओ। चाहे लेमन ग्रास हो, एक उपयोगी पौधे लगाओ। जी गौतम जी। एक चीज, पत्ते उगाना सबसे आसान है, उन पत्तों में फूल उगाना उससे मुश्किल हो जाता है।
उस फूल को सब्जी या फल में कन्वर्ट करना और भी ज्यादा मेहनत मांगता है और भी ज्यादा केयर मांगता है। तो अपने आप में मुश्किल काम तो लोग कम ही करते हैं, है कि नहीं? तो ये है थोड़ा सा, लेकिन आर्ट है, सीखने से जरूर आ जाएगा। नहीं आएगा, इसके चलन कम है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, बहुत ज्यादा शहरीकरण अब बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे ये चीजें आती हैं, लोग गांव से ही आके शहर में बसे हैं, तो बहुत सारा अब उसी तरीके से लोग खाते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड वगैरह का चलन जब बढ़ा है, थोड़ा जागरूकता आएगी, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये लास्ट टाइम पूनम जी कह रही थी, लास्ट टाइम पूनम जी कह रही थी लोग बाग अपना दीवार तोड़वा के देखिएगा, थोड़े दिन में गार्डन बनाएंगे, मुझे याद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही करेंगे बात सर, है। और ये तो बिल्कुल, आइडिया अब है। पूनम जी मैं चाहूंगा कि समरी एक बार इसको पूरा क्लोज करें, इस चैप्टर को सीजनल गार्डनिंग में। कृषक परिवार से लगातार शुरू से जुड़ी रही हैं, और लगातार खेत से लेके फार्मिंग से लेके बहुत सारे अपडेट्स हैं उनके पास। तो पूनम जी प्लीज इसको समराइज करें आज के टॉपिक को। जी, थैंक यू मिथिलेश, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मिली आप लोगों से, और मेरे ख्याल से सब चीजें बता दिया। और जैसा कि गौतम सर जी ने बताया कि लीफी वेजिटेबल्स से अगर बिल्कुल इनिशिएटिव कर रहे हैं तो लीफी वेजिटेबल से स्टार्ट करें। बाकी मैं दूसरा चीज हमेशा सबको यही बोलना चाहूंगी कि टमाटर, मिर्च, बैगन, ये तीन चीजें पिछली बार भी बोले थे कि बहुत ही आसान होता है, और ये रेगुलर कंज्यूम वाला चीज है। मतलब हमारे घर में टमाटर, मिर्च, बैगन होने से बहुत सारा किचन का सॉल्व हो जाता है, कुछ ना कुछ बना सकते हैं, रेगुलर जरूरत पड़ता है। और टमाटर एक ऐसी सब्जी है कि कुछ दिनों, मतलब कायदे से देखा 3-4 महीने नहीं उगा सकते, बाकी उगा सकते हैं। तो और ये आसान भी है। कई बार अगर बैगन का अच्छा पौधा है, जैसे कि मैं अभी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ पिछले साल के बैगन से, तो उसको कटिंग करके भी लगा सकते हैं। उसमें तरह तरह के, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो कोई भी शुरुआत करता है तो वो इन सब्जियों से शुरुआत करे। और स्टार्टिंग में अगर आप ले आएंगे तो कई बार मिट्टी का कुछ ऐसा बायोकेमिस्ट्री रहता है कि आप सब कुछ डालने के बावजूद भी फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आप लगे रहें उसमें, खुद का उसका जब केमिस्ट्री जनरेट हो जाता है तो पौधे बहुत अच्छे से रन करने लगते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी गार्डनिंग कर रहे हैं, बट अभी आज के डेट में आप सब्जियों का ग्रो करना शुरू करें। और कोई भी सीजन हो, टमाटर, बैगन, मिर्च जरूर आपके घर में लगाएं। जैसे पुदीना हो गया, धनिया थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन सर ने बताया कि पालक सच में बहुत इजी होता है। मेथी तो मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे कहीं फेंक दो और उग जाती है, कहीं भी हो जाएगी। 1 घंटे की भी धूप लगती है तो वो थोड़ा बहुत मतलब आपको मिल जाएगा। जब आप कुछ अपने घर का खाएंगे ना, तो आपका एनर्जी बहुत हाई हो जाता है। और एक किसी को अपने घर का ग्रो किया हुआ खाने की आदत पड़ जाएगी, फिर उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप सब्जी उगाओ, सब्जी उगाओ। ये तो ऐसे लत पड़ जाती है। और इतनी बुरी लत है कि फिर हमको मार्केट में जाके ढूंढना पड़ता है, सब्जियों को देखना पड़ता है, लूं कि नहीं लूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, ऐसी लत पड़ जाती है। तो अगर एक मुट्ठी भिंडी, 2 बैगन से भी आप काम चला लेंगे और सोचेंगे कि कहीं भी कैसे भी करके ग्रो करें, तो सीजनल का और सब चीजों का ज्ञान ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। शुरुआत करें लीफी वेजिटेबल से, और टमाटर, मिर्च, बैगन जरूर ग्रो करें, आपको बहुत सारी समस्याएं किचन की सॉल्व हो जाएगी। ये थी मेरी आज की समरी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, आपने बोला टमाटर, मिर्ची, बैगन उगाना बहुत आसान है, अच्छा से उग जाता है, लेकिन सीड से उसकी सैपलिंग तैयार करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपका मिथिलेश जी जो कह रहे थे कि आप बाजार से सैपलिंग लेके आए, जो बिगनर है उनके लिए वो ज्यादा यूज है, क्योंकि वो छोटी सी होती है और 1 महीने तक वो आपकी इतनी नन्ही सी रहती है कि उसकी केयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बैगन का, टमाटर का। पेड़ तो मिथिलेश जी वाला आइडिया अपनाए, पेड़ पैरेलल आप भले सीड से लगा लीजिए एक्सपीरियंस के लिए, बट शुरुआत अगर बिगनर वाले हैं तो बाजार से खरीद के लाके उसको स्टार्ट करें। बिल्कुल, और मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। मतलब मार्केट में अगर जैसे फूल वाले भी रहते हैं ना, तो आप बोलेंगे तो वो मतलब लेके आते हैं। अब कोई मांगेगा ही नहीं। जैसे जो लोग फूल बेचते हैं ना, उनसे आप सब्जियां खरीदते नहीं तो वो क्यों ग्रो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग सैपलिंग का डिमांड करेंगे ना, तो आप देखेंगे वो भी मिलने लगती है। जैसे आपको लगता है ना कि दिल्ली में बहुत अनअवेलेबल है, 5-5 रुपए की मिलती है, बाकी हर जगह नर्सरी में 1 रुपए का एक पौधा मिलता है। चाहे एमपी हो, मैं छत्तीसगढ़ से भी देख रही हूँ, एमपी से भी देख रही हूँ, तो वहां पे आप जाएंगे नर्सरी से, वो 100 रुपए में 100 पौधे दे देते हैं, मिक्स करके भी दे देते हैं। मतलब इतना आसान है छोटे छोटे पौधे लेना। तो प्रीफर करें। और आप घर में भी उगाते हो तो एक बार जाए नर्सरी वालों को तो ऐसे ही बोल दें कि सर हमको सब्जियों के पौधे चाहिए। तो जब डिमांड आएगी तभी तो वो लोग भी इस पे फोकस करेंगे, और सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही बोल दिया करें कि इसका पौधा है क्या, उसका पौधा है क्या, तो क्यूरियोसिटी बस क्या होगा ना, सबके लिए गार्डनिंग बहुत आसान हो जाएगी। वो लोग भी सोचेंगे लोग फूल के पौधे ना खरीद के सब्जी के ही पौधे की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं इसको ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो जहां नहीं मिलती है वहां भी मिलने लगेंगे। और पौधे खरीद के लाना ना, वो बीज खरीद के लाने से सस्ता पड़ता है, आसान भी होता है, सस्ता भी रहता है।
होम गार्डनर्स के लिए, क्योंकि आप सीड्स का हाइब्रिड का भी पैकेट खरीदते हैं सर, वो महंगा रहता है, मतलब इतना कम में नहीं मिलता है। और अपने को 20-25 ही तो चाहिए होता है जिसका बड़ा गार्डन है, नहीं तो किसी को 5 चाहिए पौधे मुश्किल से। तो सैपलिंग तो है हमेशा अच्छी है। आप अपनी म्यूट फ्रेश हैं मिथिलेश जी, आप म्यूट हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जो है, तो थैंक यू, बहुत अच्छा समराइज किया पूनम दी ने। इसमें ये कि एक चीज मैं और जरा सा ऐड कर देता हूँ कि बीज की भी बात हो रही है, सैपलिंग की भी बात हो रही है। तो देखिए, अगर आपको गार्डनिंग करना है तो हम लोगों ने ये भी एक थ्योरी महसूस की है कि अगर आप नहीं लगाते हो